हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के कवर किए हैं और ये पार्ट 2 है, इसमें भी 100 क्वेश्चन ही हम देखने वाले हैं। मैं टोटल 500 क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ, बायोलॉजी का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का, जहाँ से आप आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना फ्रेंड्स, ये मैंने किसके बेसिस पे लिया है, तो जो भी सारे एग्जाम्स हुए हैं वहाँ से उसके बेसिस पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई होप ये आपको किसी भी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो आज हमारा सेकंड सेट है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। तो ऑर्निथोलॉजी जो है ना, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। यस, सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन रेड लाइट। ग्रीन लाइट में नहीं होता है, और अक्सर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में रेड लाइट और ग्रीन लाइट ही आपको ऑप्शन में रहता है। तो ग्रीन में नहीं होता है, किस में होता है, रेड लाइट में होता है। प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग इनसाइड द बॉडी। ऐसा क्या है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड को फ्लो करने में कोई डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट कोई काम करे उसको रोकता है, तो वो क्या है, अ प्रोटीन इज हेपेरिन। तो ये आपसे कितनी बार पूछा गया है कि हेपेरिन जो है ये क्या है, तो एक टाइप का प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग रोकता है। प्रोटीन कॉल्ड हेपेरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, तो लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। और ब्लड क्लॉट डज नॉट एक्यूमुलेट इन हीमोफीलिया डिजीज। अभी यहाँ पे पूछा जाता है, इसको शाही डिजीज भी बोलते हैं। तो शाही रोग भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हीमोफीलिया डिजीज ही वो डिजीज है जिसमें, जैसे किसी किसी को आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हो गया या फिर थोड़ा छोटा मोटा भी कट है, लेकिन वो ब्लड रुकता नहीं है बहना, तो उसी को हीमोफीलिया डिजीज बोलते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो नहीं होता है। हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड ऑफ प्रोटीन। ये सारे के सारे ब्लड और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने एक जगह यहाँ पे दे दिया है। अ बॉय गेट क्रोमोसोम्स। जो फादर से लड़का जो एक क्रोमोसोम फादर से कितना क्रोमोसोम लेता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 22 प्लस वाई क्रोमोसोम जो है एक लड़का अपने फादर से लेता है। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम XY ऑफ द फादर। तो ये बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि मदर पे डिपेंड करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये टोटली मेल जो है उन पर डिपेंड करता है। ECG वोज एक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स। तो मैंने आपको कल वाले सेट में बताया था कि EEG जो है ना, ये क्या है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड है। और ये EC जो है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो इचेमिया जो है ना, ये आपको इस डिजीज को कहा जाता है। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से 10 क्वेश्चन है जो हम देखने वाले हैं। द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल इज अ मोनोसाइट। मोनोसाइट लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, तो ये मोनोसाइट है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन बॉडी। फ्रॉम होम इज द टर्म हाइपरटेंशन यूज टू इंक्रीज। तो हाइपरटेंशन क्या है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और हाइपोग्लाइकेमिया जो है ये किस डिजीज, ये किससे रिलेटेड है, तो इट रेफर्स टू अ लो शुगर लेवल इन ब्लड। द अप्रोक्सीमेट लाइफ टाइम ऑफ रेड ब्लड सेल इज 120 जो है आपका क्या है, RBC का है। RBC दैट इज रेड ब्लड सेल। और WBC जो है, ये WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। द स्टडी ऑफ इंटीमेट ऑर्गन सेज एंजियोलॉजी, ठीक है। द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर स्लीपलेसनेस इज इंसोम्निया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है स्लाइड का। व्हाट हैपेंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जाइलम इन प्लांट। जाइलम किस में हेल्प करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वाटर कैरिंग में हेल्प करता है। और फ्लोएम किस में हेल्प करता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है।
क्योंकि बायोलॉजी जो हमने रिवीजन किया था ना उसमें ये सारे के सारे हमने रिवाइज कर रखे हैं। विच लाइट इज लिस्ट इफेक्टिव इन लाइट सिंथेसिस, तो ग्रीन लाइट। कौन सा ज़्यादा है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मेंडल हैज सेलेक्टेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो पी प्लांट को मेंडल ने सेलेक्ट किया था उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। जो थर्ड स्लाइड है हमारा वो है द साइंस ऑफ जेनेटिक्स वाज कॉल्ड जेनेटिक्स बाय किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, वॉटसन के द्वारा बोला गया था। बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर। द कलर ऑफ काउ मिल्क, काउ मिल्क का कलर जो होता है ना वो स्लाइटली येलो होता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किसका प्रेजेंस होता है जिसकी वजह से काउ मिल्क जो है वो स्लाइटली येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, तो ये कैरोटीन उसमें प्रेजेंट होता है। मैनकाइंड इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी वोज फील्ड इज स्टडी इज प्लांट इज रिलेटेड टू, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, तो वो है जनजातीय मेडिसिन से, राइट। तो यहाँ पे विच आर द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, तो ये कौन सा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फर्स्ट डिस्क्राइब कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन, तो किसने डिस्क्राइब किया था कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन सा कलर नहीं दिखता है। और कलर ब्लाइंडनेस जो है ना ये आपको याद रखना है कि मेल में ही होता है ज़्यादातर, क्यों, क्योंकि उनमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये किया था किसने डिस्क्राइब किया था, तो ये हर्नर ने किया था 1876 में। और ग्रीन और रेड कलर की विजिबिलिटी नहीं दिखती है, ग्रीन और रेड कलर नहीं पहचान पाते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन द बॉडी इज 20, वेन्स visible in addresses walk to conduction and the reed. Sugarcane plants are often the cause of cultivation through vegetation amplification. तो क्या होता है कि ये जो सुगर प्लांट्स होते हैं ना, सुगर केन प्लांट्स जो होते हैं ना, इसको काट काट के देखो, जैसे एक बड़ा सा सुगर केन है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में काट के इसका प्लांटेशन किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। नेक्स्ट है हमारा जाइलम टिश्यू इन द प्लांट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, तो ये वाटर, राइट। स्टीम आर यूजुअली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन लीफी प्लांट्स। और जो आपका है पॉपी इज द प्लांट प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राई रबर, तो इसको ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अल्काली लेटेक्स। ओके, द एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज अमाउंट इज नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। आपने देखा होगा कि केंचुआ जो है उसको आप इतना इफेक्टिव क्यों मानते हैं, या फिर जो आप घर में भी जो प्लांटेशन करते हैं, जो भी प्लांटेशन करते हैं तो उसमें आप इतना आपने देखा होगा कि इसमें आप एक छोटा छोटा होल करते हैं टाइम टू टाइम, क्यों, तो ये नाइट्रोजन जो होता है ना जो प्लांट्स के अंदर जाता है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, राइट। फिर है द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी ट्रीटेड बाय द एक्सपोजिंग द इफेक्टेड पर्सन टू क्लीन ऑक्सीजन, राइट। और द particulate matter released from the polluted atmosphere is often filtered during which process, तो sneezing process, right. Common products of photosynthesis is respiration is ATP, तो ATP जो है ना ये पाया जाता है, कॉमन प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का उसमें ATP पाया जाता है। गाइज ये इंग्लिश में मैं वीडियो कवर कर रही हूँ और हिंदी वाले बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जैसे ही ये 5 सेट मैं कंप्लीट करूंगी आपके लिए हिंदी में भी वो 5 सेट आ जाएगा, या फिर इसके बाद 2 सेट मैं हिंदी में ही कवर कर लूंगी। विच आर द लार्जेस्ट आर्टरीज इन ह्यूमन बॉडी, तो ये एरोटा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मटेरियल्स पॉइजनिंग कॉजेस लिवर कैरियोसिस, तो ये कौन सा है, तो ये कैरोसिस जो है ये कॉपर क्रिएट करता है। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ लीवर, लीवर में इन्फेक्शन होता है जिससे जॉन्डिस बनता है। जॉन्डिस में होता क्या है, तो जॉन्डिस में आपका जो स्किन है वो पीला पड़ने लगता है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकर सफर्स फ्रॉम विच डिजीज, तो ये कौन से डिजीज से सफ़र करता है, तो किरोसिस जो डिजीज है उससे सफ़र करता है। कंसिडर्ड अ जोनल प्रॉपर्टी इन अ सेल, तो न्यूक्लिक एसिड। वो स्लाइवा हेल्प डाइजेशन, तो स्टार्च जो है वो हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट है, जस्ट अ मिनट गाइस।
टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन बॉडी फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है, इसलिए जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो तो आपको प्रोटीन शेक लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो टिश्यूज है ना वो आपका प्रोटीन ही बिल्डअप करता है। एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। आप ये यहाँ पे याद रखेंगे कि आपको कभी कभी ऑप्शन में कैल्शियम भी दिया जाता है और दूसरा आपको फॉस्फोरस भी दिया जाता है और थर्ड में दोनों दिया जाता है, तो यहाँ पे इस केस में आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, वो करेक्ट होगा। द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। who rendered DNA synthesis, तो कोनबर्ग ने। the functional section of DNA is called gene, or the double helix model of DNA was created by Watson and Crick. The first in the laboratory was the synthesis of gene. किसने किया था? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द एंटीबॉडीज इन द बॉडी, तो ये हेपरिन जो होता है ना, ये एंटीबॉडीज होता है हमारे ब्लड में। द कलर ऑफ लीव्स इज येलो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैरोटीन एंड द मेन मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। आपको मैंने क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से कलर ग्रीन होता है, लेकिन क्लोरोफिल जो है, यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा। द मेन मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय ट्री एंड प्लांट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज 20। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द लीवर, लीवर सबसे बड़ा है जिसको हिंदी में हम यकृत कहते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फूड आर फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। गाइस, किसी को अगर जहर दे के मारा जाता है तो ये किस बॉडी के किस पार्ट से पता किया जाता है? तो ये लीवर ही है जिससे पता किया जा सकता है कि सामने वाले की डेथ कैसे हुई है। रेस्पिरेटरी रेट इन ह्यूमन इज 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। द स्कॉर्पियन हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो होता है वो मैनुअल टाइप होता है। एसेंशियल फॉर लाइट सिंथेसिस, तो क्या क्या एसेंशियल है? तो CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट जो है ये क्या है? ये एसेंशियल है किसके लिए? लाइट सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ हार्ट बीट इज पेसमेकर, ब्लड प्यूरिफाई। पेसमेकर जो है ये कंट्रोलर ऑफ हार्ट बीट है, लेकिन ब्लड प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी करता है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। अब जो पेस मेकर क्या है? पेस मेकर क्यों कब लगाया जाता है ये सब आपको पता है। इट इज सेड टू लीव एग्रीकल्चरल एंड अनअटेंडेड नॉट फार्मिंग, जिसपे खेती नहीं हुआ हो फॉर फ्यू ईयर्स। क्यों छोड़ा जाता है? तो उसको कुछ दिन के लिए फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसको छोड़ा जाता है। लाइक अगर कंटिन्यूटी में किसी भी जमीन पे खेती हो रही है तो उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें जो हेल्पफुल होते हैं ग्रोथ के लिए, प्लांट के न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है सॉइल में, तो कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ा जाता है, खाद पानी दिया जाता है। ये कितनी बार आपने देखा होगा कि उस पे काउ डंग वगैरह स्प्रेड किया जाता है। तो कैरोलस लिनेसिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बायनोमियल है, राइट। और उसके बाद है वेयर इज द कलेक्शन सेंटर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल वैरायटी ऑफ वेल्थ, तो ये कहाँ है? ये है चंडीगढ़ में, राइट। तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ रैबिट हिटिंग द ग्राउंड विद द हिंड लिम्स। रैबिट जब बार बार ग्राउंड पे अपने लिम्स को हिंट करता है तो ये क्या किस चीज को ये आप डिनोट करता है? तो दिस इज एक्चुअली वार्निंग साइंस टू द मेंबर्स। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इज ऑफ ब्लड इज डायलिसिस। तो किडनी आपने देखा होगा कि डायलिसिस प्रोसेस होता है, तो वो किसके लिए होता है? तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए होता है। किडनी जब वर्क करना बंद कर देता है तो काम सही से नहीं करता है। तो ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। और स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा जा चुका है। द वेट ऑफ किडनी इज 150 ग्राम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा
दिस इज विच इज टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लंबा प्लांट कौन सा है, तो ये है यूकेलिप्टस। बाय होम कैन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, तो बाय स्टॉपिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, बाय मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। तो बाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, डीजल वगैरह पे ज़्यादा रोक लगाया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को। तो बाई व्हाट यूज कैन द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर कैन बी रिड्यूस, तो फ्यूल विथ लो सल्फर फ्यूल यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एटमोसफियर में सल्फर डाइऑक्साइड है ये इसकी मात्रा में कमी आएगी। सीवेज रिसीव्ड इन टॉयलेट एंड यूरिनल इज कंसिडर्ड एज हाइजीन वेस्ट, राइट। द फिल्टर ऑन विच सीवेज इज poured is called trickling filter. What color data are threatened species represented in the cook, तो ये क्या है, तो ये रेड कलर है। सुसाइड बैग इज कॉल्ड, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसमें आप ये आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स डिस्कवर किसने किया था, तो डूबे ने किया था, ये डी डूबे ने किया था 1949 में। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को, लाइसोसोम्स को नहीं, राइबोसोम को। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, तो इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। मलेरिया इज ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, तो एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, उसके द्वारा फैलाया जाता है। फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड जीन किसने यूज किया था, तो जीन जोहानसन, राइट। The theory of gene is an enzyme was formulated by Bedell and Tatum. An example of pepsin is enzyme है ये, और विटामिन नॉट फाउंड इन मिल्क, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको कंप्लीट फूड नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे विटामिन तो आपको थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन विटामिन सी नहीं माना जाता है, नहीं आता है इसमें। प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया डिजीज एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन यूरिन, तो विटामिन सी जो है ना ये निकलता है ह्यूमन यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीटेड होता है, उसमें घुलन मिला होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ रूट एसिडिक इज कितना है, तो 6, राइट। पीएच वैल्यू ऑफ द रूट एसिडिक पीएच वैल्यू कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये 6 होगा। और द स्मॉलेस्ट क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट of life is the cell. Infectious disease are the full name of SARS. तो ये क्या, SARS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो दिस इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे। आपने मेरे सारे के सारे वीडियोस देखे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस में कुछ भी कमी रह जा रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वी आर लाइक जस्ट अ फैमिली, तो फैमिली मेंबर, तो आप मुझे अगर कुछ सजेशन देते हैं तो वो मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी मेरे इस चैनल के आगे प्रोसेस में। तो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट स्लाइड है आज का वो है विच डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। तो ग्राउंडनट ऑयल जो है ना ये कंटेन नहीं करता है, क्या, कोलेस्ट्रॉल कंटेन नहीं करता। और वैसे भी फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री जो आपको खाना है वो खाना चाहिए, क्योंकि आजकल लीवर रिलेटेड डिजीज एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। अनदर नेम फॉर विटामिन B2 इज राइबोफ्लोविन। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो कंप्लीट कर दिया है कि इसको क्या कहा जाता है, एनिमल, प्लांट और जो भी विटामिन हैं उनसे रिलेटेड, तो वो आप वहाँ पे चेक कर लेंगे। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। विटामिन A इज एबंडेंट इन कैरेट एंड RH फैक्टर इज रिलेटेड टू ब्लड। विटामिन A जो है ना ये किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये कैरेट में पाया जाता है, और RH फैक्टर जो है ये ब्लड से रिलेटेड है। रिसर्चर्स ऑफ RH फैक्टर कौन थे, तो लैंडस्टीनर एंड विनर थे। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज डन बाय विलियम हार्वे। Presence of pollutant in the environment is commonly expressed in ppms. What is the full form of ppm? Part per million. How agriculture promotes Indian industrial development by providing raw materials, so by providing breed and cloth to the workers. The activity of enzyme can be controlled by the change of pH, right? pH का क्या किसका कितना pH होता है और कैसे डिफाइन करते हैं।
एसिडिक का कितना होता है और बेस का कितना होता है, न्यूट्रल कितना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 से 5 मिनट की एक वीडियो है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। स्लाइवा फ्रॉम द माउथ इज डाइजेस्टेड बाय द स्टार्च। विटामिन ई इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर होम, तो ये वुमेन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से काफ़ी बार आपको जो फर्टिलिटी में कमी पाई जाती है विटामिन ई की कमी से गाइस। तो बाय नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सेक्स ग्लैंड्स, ये हेल्प करता है विटामिन ई जो है ना, ये सेक्स ग्लैंड्स के नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। सो ये थे हमारे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पार्ट 2। तो इसी के साथ हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है बायोलॉजी का, जो कि इंग्लिश में हमने किया है। हिंदी में भी मैं लेके आने वाली हूँ 500 क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन कीजिए, और छोटा मोटा वीडियो है तो आप इसको एक बार देखते चले जाएंगे क्योंकि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है इन वीडियो से। थैंक यू सो मच गाइस।